बात है तो ये एक आप देखें बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और बिहार का सबसे अंतिम राम के नाम पे हिंसा कितना सही है। ये भगवान के नाम पर हिंसा किसी भगवान और देवी देवताओं के नाम पर नहीं होता। हिंसा अपने अपने स्वार्थ को साधने के उद्देश्य से और दृष्टिकोण से होता है। सोमेश्वर नाथ आर्यराज.com करके वेबसाइट हम लोगों ने 2022 में श्रावणी मेला के अवसर पर लॉन्च किया। नमस्कार, मैं ऋषु सी ऑफ एक्टिव फाउंडेशन से आप सबके बीच आज हम लोग ऐतिहासिक जो भारत का एक ऐतिहासिक सोमेश्वर नाथ धाम है वहाँ पे हम लोग हैं और हमारे महंत रविशंकर गिरी जी के पास है और महाराज से हम लोग बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। महाराज के जीवनी के बारे में तथा मंदिर के कुछ विकास के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है हमारे एक्टिव फाउंडेशन में। आपका भी स्वागत करते हैं। पीठ की ओर से भगवान सोमेश्वर नाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ पे आए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज का जो लाइफ होता है काफी टफ होता है और यहाँ पे एक महंत है आप, इसमें आपको बदलाव करने में क्या क्या दिक्कतें आई? देखिए, जीवन के हर 10, 20, 25 साल की अवस्था में मतलब कि हर एक दशक के बीतने पर बहुत सारे परिवर्तन जीवन में होते हैं। वो कोई भी साधारण मानव मनुष्य का जीवन हो या कोई भी व्यक्तित्व जो बहुत प्रसिद्ध हो या अचानक से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया है तो स्वाभाविक रूप से जो शैक्षणिक व्यवस्था थी वहाँ और यहाँ ये धर्म के क्षेत्र में दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन आप संयम के साथ किसी भी व्यवस्था से जुड़ करके और शांति से धैर्यता से आप उस पर पुनर्विचार करके बेहतर शुरुआत कर सकते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आप यहाँ देख पा रहे हैं जी। और मेरा दूसरा सवाल कि बहुत सारे मंदिर इससे, क्योंकि ये ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है और इससे पहले बहुत सारे मंदिर है, ये बहुत सारे एक पॉपुलैरिटी हासिल कर ली लेकिन एक उतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की। इसका वजह क्या हो सकता है? पॉपुलैरिटी हासिल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, यह संस्था का उद्देश्य कभी नहीं रहा। लेकिन जो एक प्राचीन धर्मस्थल और तीर्थस्थल की जो व्यवस्था होता है और जो उद्देश्य होता है इसको आप अक्षरशः यहाँ हर दृष्टिकोण से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप यहाँ देखेंगे तो चतुर्दिक दिशाओं से लगभग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से श्रद्धालुओं की आस्था भगवान के इस पीठ से इस तीर्थस्थल से जुड़ी है और चारों दिशाओं से लोगों का यहाँ इस तीर्थस्थल पर आवागमन हो, लोगों का यहाँ इस तीर्थस्थल पर आवागमन होता है। और जो धर्मस्थल का उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण और परोपकार की नियत से कार्य करना, तो उसकी प्राचीन व्यवस्था से पूर्व काल से यहाँ ये व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सैकड़ों बीघे सैकड़ों एकड़ की जमीन पर तमाम सारे शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल और चिकित्सा शिविर जैसे तमाम जन कल्याण के गतिविधि यहाँ से पूर्व से संचालित होती आ रही है। और आज भी आप उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो इस मार्च में ही 2 चिकित्सा शिविर का कैंप इस पीठ से आयोजित हुआ। उसमें जो है सैकड़ों लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, नेत्र से संबंधित जो भी रोग थे उसको जो है रोग मुक्त करने का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। और आगे इसी तरह से कई सारे जन कल्याण के कार्यक्रम यहाँ से संपादित होते रहेंगे। जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है तो ये एक आप देखें बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और बिहार का सबसे अंतिम छोर है और इस प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से कभी यहाँ कोई प्रयास नहीं किए गए ताकि अध्यात्म की दृष्टिकोण से आप बहुत ऊर्जा और शांति की अनुभूति यहाँ से कर सकते हैं। और तीर्थ स्थल के रूप में, वैदिक अनुष्ठान के रूप में आप देखेंगे तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वैदिक अनुष्ठान इस तीर्थ स्थल पर प्राचीन समय से होते आ रहे हैं और आज भी आप देखेंगे तो उसको हर दिन दैनिक स्तर पर आप इसका अवलोकन कर सकते हैं।
बिहार के जो टॉप 10 या टॉप 5 में जो मंदिर आती हैं, क्या ये सोमेश्वरनाथ धाम उसमें मतलब क्यों हमको लगता है जैसे कि बड़े बड़े एयरपोर्ट पे या उन जगहों पे अपनी मंदिर जो सोमेश्वरनाथ धाम है वहाँ पे मतलब उतना विस्तार से नहीं दिखा रहा था सब चीजों के बारे में, क्यों ऐसा? क्या दिखा? जैसे बड़ी बड़ी सब जैसे बड़ी बड़ी जो मंदिर होती हैं उनका पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, वहाँ पे प्रचार प्रसार के जैसे पूरा लगा रहता है फोटो, बट ये सोमेश्वरनाथ धाम मंदिर का क्यों नहीं ऐसा टॉप 5 में बिहार में ऐसा क्यों नहीं, जबकि प्राचीन मंदिर है? प्राचीन मंदिर है, इसके इतिहास के संबंध में आप पूछना चाहते हैं जी। तो इतिहास से संबंधित आपको जानकारी सोमेश्वरनाथ अरेराज.com करके वेबसाइट हम लोगों ने 2022 में श्रावणी मेला के अवसर पर लॉन्च किया। वहां जाकर के आपको सारी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि पूर्व में रही है वो आपको देश और सहिष्णु धर्म के रूप में जाना जाता है। हम लोग जो है हिंदुस्तान विश्व भर को शांति के मार्ग पर ले जाने की भूमिका अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग आप लोग भी करने से बिल्कुल बचे। जरूर रामनवमी का अवसर है, जो असामाजिक तत्व या अन्य धर्म के लोग विघ्न बाधा हमारे उत्सव और महोत्सव में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मैं कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह की गतिविधियों से आप बचें, नहीं तो जब हिंदू जागृत हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा और आपकी इस गतिविधि को चिन्हित कर लेगा तो आप विश्वास मानिए आपके उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। क्षण मात्र समय नहीं लगेगा। जो जितना सहिष्णु होता है, जितना धैर्यवान होता है, वक्त आने पर उतना ही कड़ा प्रहार करके उसको जवाब भी देने का हुनर सनातनियों में और हिंदुओं में है, जो समय समय पर विभिन्न काल में जो है जवाब दिया गया है और दिया भी जाएगा। इसलिए चेतावनी देता हूं और सावधान कर देना चाहता हूं कि आप उत्सव महोत्सव अपना भी धूमधाम से मनाएं और हिंदू संगठन के या हमारे जो भी पर्व उत्सव त्योहार है उसको जो है शांति पूर्वक मनाने में सहयोग करें, अपना योगदान दें। किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधियों को उसमें आग में घी डालने का प्रयास नहीं करें। ये सबका पर्व उत्सव है, खुशी का माहौल होता है, उसमें विघ्न बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि हमने आपके सोशल साइट पे देखा है कि आपसे यंग काफी जुड़े हुए हैं और बहुत आपका तारीफ भी करते हैं। उन यंग के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए? सभी युवाओं से हमारा यही आग्रह है, निवेदन है कि आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए और धर्म को अपने जरूरत के अनुसार, जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं करें। उसको जो है एक एक श्लोक और उसके जो धर्म और ज्ञान की जो बातें हैं उसको जीवन में और व्यवहार में लाने का प्रयास करें और उसका जो मूल उद्देश्य है शांति की स्थापना और अपने मन की शांति और उसके धर्म की बातों का अनुसरण करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे धर्म आप लोक और परलोक दोनों में आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको जीवन जीने का तरीका और कैसे हर विषय पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सबसे सरल मार्ग है कि आप धर्म का अनुसरण करें, पर्व उत्सव त्योहार को धूमधाम से मनाएं। और मेरा सवाल है कि जो आपके पूर्वज थे बहुत सारी मंदिर का जो मतलब जमीन है वो दिए हैं, जैसे डिग्री कॉलेज और सारी चीजों में बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन अभी जो मंदिर की तरफ से क्या हो रहा है? अभी हमने आपको बताया जैसे चिकित्सा शिविर हुआ और जो भी यहाँ जन कल्याणार्थ के लिए ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसके लिए हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जो भी मरीज हमारे नगर में हमारे अनुमंडल में हैं उनको जो है निःशुल्क उनके पौष्टिक आहार के रूप में जो केंद्र सरकार द्वारा मानक स्थापित किया गया है उसके अंतर्गत हम लोग जो है मरीजों को चिन्हित कर रहे हैं और उनको जो है वो निःशुल्क सुविधा हर महीने का जो उनका खर्च केंद्र सरकार ने जो तय किया है उसको मंदिर की ओर से हम लोगों के द्वारा उनको दिया जाएगा। बाकी धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से यहाँ से जो है आपको हर अवसर पर शुभकामना के साथ साथ डूज एंड डोंट्स जो होता है पर्व त्योहार के अवसर पर उसको हम लोग यहाँ से प्रचारित करने का
प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे आयाम एक एक करके यहाँ से संचालित हो रहे हैं और कई सारे आयामों को हम लोग आने वाले दिनों में यहाँ से संचालित करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में रामनवमी में हुए घटना, जैसे बिहार हो गया, आपको यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बहुत सारे प्रदेश में ऐसे घटनाएं हो रही हैं रामनवमी के अवसर पे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे हिंसा कितना सही है? ये भगवान के नाम पर हिंसा, ये आपका मूल और सवाल ही गलत है। यहाँ हिंसा किसी भगवान और देवी देवताओं के नाम पर नहीं होता। हिंसा अपने अपने स्वार्थ को साधने के उद्देश्य से और दृष्टिकोण से होता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि रामनवमी के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये लोग, कुछ राजनीतिक लोग और कुछ वैसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा समाज में कुरीति फैलाने का प्रयास करते हैं और एक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है सरकार को और कानून को सख्त कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत समाज में शांति का माहौल स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हर धर्म हमको शांति और सद्भावना का संदेश देता है। उसमें जो है उसको जो है अलग रूप रेखा अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि के उद्देश्य से, अपनी राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से जो भी ये कुकृत जिनके भी द्वारा किया जाता है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हिंसात्मक गतिविधि अनुसरण करें, पर्व उत्सव त्योहार को धूमधाम से मनाएं और धर्म के प्रचार में आप अपना योगदान दें। किसी भी संत और मठ मंदिर के साथ जुड़ करके, अपने समर्पण के साथ वहां से जुड़ करके आप धर्म का संदेश का प्रचार प्रसार करें और उसके साथ जुड़ करके देश और दुनिया में हिंदुस्तान के और हिंदू सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में अपना छोटा बड़ा जो भी योगदान है, सभी युवाओं को मैं इसके लिए आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब मिलजुल करके हम लोग एक विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित हो। उसके लिए पहले अपने को गुणमय बनाना पड़ेगा, अपने आप को धर्म से जोड़ना पड़ेगा और आप खुद को धर्म से जोड़ करके ही दूसरों को उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही आपसे सभी से युवाओं से हमारा आग्रह है कि आप सब धर्म जो मूल है, जिसके बिना ना आप इस लोक में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही परलोक में, ना ही किसी भी क्षण। जैसे कि धर्म शांति का ही दूसरा स्वरूप है, सुख का ही स्वरूप है, लेकिन उसको विभत्स रूप में जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं करें, किसी के भड़कावे में ना आए और धर्म के प्रति मजबूत आस्था रखें, विश्वास रखें। वही विश्वास आपको जीवन में सफल बनाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमको दिए। जय हिंद, जय भारत।